एनआईएस स्टूडेंट किस पर फोकस करें? अब एनआईएस स्टूडेंट को फोकस करना चाहिए सितंबर अक्टूबर के एग्जामिनेशन पर, पब्लिक एग्जाम पर। क्या ऑन डिमांड पर भरोसा करें? ज्यादा नहीं भरोसा करना, मैं आपको बता देता हूँ। ऑन डिमांड पर ज्यादा भरोसा नहीं करना। अगर आपने साल भर के पढ़ के एग्जाम दिए, नहीं क्लियर हुए, तो क्या अगले 10 दिन में क्लियर हो जाएगा? 99.9% नहीं होगा। 0.1% तुक्का लग गया, या बहुत अच्छे थे अब पढ़ने में, किसी वजह से एग्जामिनेशन चूक गए थे, उन्हीं बच्चों का सही होता है, बाकी बच्चों का नहीं होता है। ऑन डिमांड एग्जाम बहुत अच्छा नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो ऑन डिमांड के चक्कर में मत पड़े। हेडक्वार्टर में बैठ के आप क्या कर लेंगे? नोएडा के रीजनल सेंटर में बैठ के क्या कर लेंगे? रीजनल सेंटरों में एग्जाम देके क्या कर लेंगे? एनआईएस के केंद्रीय विद्यालय में एग्जाम देके क्या कर लेंगे? क्या आप सोचते हैं आपको सपोर्ट मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। पासिंग परसेंटेज बहुत कम है ऑन डिमांड की। तो ऑन डिमांड के चक्कर में मत रहिए, पब्लिक एग्जाम में जाइए और आराम से जाइए, क्योंकि पब्लिक एग्जाम आपके डिस्ट्रिक्ट में होता है। अब हम बात कर रहे हैं सितंबर अक्टूबर के एग्जामिनेशन में। देखिए, सितंबर अक्टूबर के एग्जामिनेशन के लिए आपने फीस भर दिया होगा। अगर नहीं भरा होगा तो प्लीज भर दीजिए। किसी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारी मदद ले लीजिए, हम लोग आपकी मदद करेंगे फीस भरवाने में और क्लियरेंस करने में। दूसरी बात, अब एग्जामिनेशन की क्या सुगबुगाहट चली है सितंबर अक्टूबर की, उस पर बात करते हैं। कल हम लोग एक टेंटेटिव डेट शीट पर भी बात करेंगे। बहुत सारी बातें हो रही है बोर्ड में, उसका खुलासा करेंगे। दूसरी बात, टीएमए क्या आपने अपलोड कर दिया? कर दीजिए। टीएमए किसके लिए जरूरी? अगर पिछली बार फेल हो गए, टीएमए लगा है, तो आपको टीएमए लगाने की जरूरत नहीं है, आपको टीएमए अपलोड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप पिछले एग्जाम में प्रैक्टिकल में पास हैं, 12th क्लास में हैं, तो आपको प्रैक्टिकल नहीं देना, सिर्फ थ्योरी देना है, राइट। अगर आप 10th क्लास में फेल हुए किसी सब्जेक्ट में, तो आपको प्रैक्टिकल भी देना और थियरी भी देना है, टीएमए नहीं देना। टीएमए वही कंटिन्यू रहता है, नया टीएमए अपलोड नहीं कर सकते। किस में टीएमए अपलोड हो सकता है? वो स्टूडेंट जो किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए, उसमें टीएमए नहीं सबमिट किया था, तो एग्जामिनेशन फीस भरने के बाद आपका टीएमए खुलेगा और उसी सब्जेक्ट में टीएमए भर पाएंगे जिस सब्जेक्ट में आप फेल थे। टीएमए उसी में भर पाएंगे जिसमें आप फेल थे, उसमें एग्जामिनेशन फीस भरिए, टीएमए के लिए खुल जाएगा, आप उसमें भर दीजिए। अगर आप किसी सब्जेक्ट में पास है और वापस से टीएमए भरना चाहते हैं, तो उसमें टीएमए नहीं लगा सकते। दूसरी बात, जो बच्चे पास हो गए, क्या वो टीएमए उसमें लगा सकते हैं अगर गलती से चूक गए तो? देखिए, अभी इतना आसान नहीं है। पहली बात, लेट पेमेंट आप भरिए, 1500 पर सब्जेक्ट का टीएमए है, 5 सब्जेक्ट का 7500 रुपये सरकार को पे करिए। उसके बाद वो टीएमए का ऑप्शन खुलेगा, फिर टीएमए अपलोड करिए, तब जाकर के उसके मार्क्स इंक्लूड होंगे। दूसरी मार्कशीट के लिए अप्लाई करिए, इंप्रूव्ड मार्कशीट के लिए, फिर वो मिलेगा। तो सोचिए कितना टेढ़ी प्रोसेस है, और ये सब करने में 4 से 6 महीने कम से कम लगेगा। इतना इजी नहीं है, इतना आसान मत समझ के चलिएगा इन चीजों को। तो जो भी करे परफेक्ट करे, जो भी इन चीजों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग डिस्कस करेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अमर सर, एजुकेशन एट द रेट अमर सर। आपको पता है हम लोग किस बारे में बात करते हैं? हम लोग एनआईएस के बारे में बात करते हैं। एनआईएस के लिए परफेक्ट चैनल है। हर एक छोटी बड़ी बात जो एनआईएस के स्टूडेंट को जाननी चाहिए, वो हम लोग बात कर रहे हैं। अगर आपने ऑन डिमांड का फीस भरी दिया है, ऑन डिमांड में जाने के लिए इच्छुक हो, ऑन डिमांड की फीस अभी 10 तारीख से भरी जाएगी, एडमिशन ली जाएगी। अगर ऑन डिमांड में जा ही रहे हो तो उसके लिए एक टिप्स है। अगर 10th क्लास का एसएसटी है, 10th क्लास का हिंदी है, तो प्लीज भर भर के लिखिए, कोई क्वेश्चन छोड़िए मत, पूरा का पूरा करके आइए। क्या पता आपका तुक्का लग जाए। तो ये बहुत रामबाण इलाज है, प्लीज इसको आजमाइएगा। कोई भी क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं, कोई भी पेज छोड़िएगा नहीं, जितना पॉसिबल है बना बना के भर भर के लिखिएगा। इसका फायदा मिलता है, हमेशा मिलता है, मगर बहुत ज्यादा उम्मीद ऑन डिमांड पर बिल्कुल मत करिए। इसलिए पब्लिक एग्जामिनेशन की भी फीस भर दीजिए और पब्लिक एग्जाम में भी जाके जरूर बैठिए, या एक ऑप्शन जरूर छोड़िए अपने लिए पब्लिक एग्जाम का। बात यार सितंबर अक्टूबर का क्या करें? पहली बात, एग्जामिनेशन फीस भर दिया होगा। अभी जिनका टीएमए नहीं भरा या टीएमए भरने जा रहे, हम लोग भी जा रहे टीएमए भरने, बहुत सारे बच्चों की हेल्प करेंगे, वो सारा टीएमए भरा जाएगा। अगर आपको प्रॉब्लम है टीएमए से रिलेटेड, तो हम लोग को मैसेज करें, हम लोग हेल्प करेंगे। कॉल करने की कोशिश मत करें, मैसेज करें, 100% मदद मिलेगी, जवाब मिलेगा। जरूरत लगी तो हम लोग खुद कॉल करेंगे, कॉल करके कंफर्म करेंगे, बातें करेंगे, फिर उसके बाद जो करना पॉसिबल होगा आपके लिए जरूर करेंगे। एग्जामिनेशन फीस नहीं भर पा रहे, कोई दिक्कत है, बात करो, हम लोग बात करेंगे। कोई और प्रॉब्लम है एजुकेशन से रिलेटेड, वो बात करेंगे। यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला, वो बात करेंगे। एग्जामिनेशन कैसे छूट गया, उस पर बात करेंगे। कोई चीज पढ़ाई डिसकंटिन्यू हो गई, एक एज हो गया, आपको बहुत ज्यादा एज हो गया, पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पा, तो हम लोग आपकी मदद करेंगे। बहुत जरूरी है कि आप किसी के संपर्क में रहे, वो सारे लोग जो इन चीजों को एक्सपर्ट्स हैं,
वो आपको एक बेहतर गाइड कर सकते हैं, किसी गलती से भी बचा सकते हैं, जिसमें आपका टाइम बहुत सारा बच सकता है। आप 2 साल 3 साल से पास नहीं हो पा रहे हो 10th क्लास 12th क्लास, कोई बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, एजुकेशन को ठीक से आप चला नहीं पा रहे हो, कैरियर को ठीक से संभाल नहीं पा रहे हो, तो आप लोग हमको संपर्क कर सकते हो, हम लोग आपकी मदद करेंगे, 100% आपको मदद करेंगे। पहली बात, सितंबर अक्टूबर के एग्जामिनेशन के बुगाड़ चालू हो गई, उस पर तैयारी भी चालू हो गई। क्या तैयारी हो रही? पहली बात, कल हम बहुत सारी चीज आपके लिए एकदम से ओपन करने वाले, धमाका करने वाले हैं सितंबर अक्टूबर के लिए। तो सितंबर में प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं। वो प्रैक्टिकल एग्जाम कब से होगा, कल हम खुलासा कर देंगे। क्या थियरी एग्जाम सितंबर में स्टार्ट हो सकता है? हाँ, सितंबर एंड में स्टार्ट होने की पूरी संभावना है। कल हम लोग इस पर बात करेंगे। एग्जाम कब जाएगा? अक्टूबर, नवंबर, 10 नवंबर तक जाएगा। हाँ जी, 10 नवंबर तक भी एग्जाम जाएगा। रिजल्ट कब आता है? दिसंबर 20 के बाद कभी भी आ सकता है। 20 to 30 के दिसंबर 20 से लेकर 30 दिसंबर तक आपको, 31 दिसंबर तक रिजल्ट आपको मिल जाता है। कुछ स्टूडेंट ये पूछ रहे क्या ये जो रिजल्ट आएगा इसको लेके 11th में एडमिशन ले सकते हैं? जी नहीं, तब तक आपका ओवर हो जाएगा एडमिशन, सीबीएसई का एडमिशन बंद, स्टेट का एडमिशन बंद, तो क्या करेगा ऐसा स्टूडेंट? देखो, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इसी एनआईएस में एडमिशन मिल जाएगा। जो 6 महीने का जो गैप पीरियड है, ये 6 महीने ही लॉस होगा आपका, बस। आपका जो सोच रहे साल खराब होगा, नहीं, 6 महीने लॉस होता है। अक्टूबर से स्टार्ट होके ये अक्टूबर का अगर एग्जाम आप देते हैं तो अक्टूबर से लेकर के अक्टूबर 2025, अक्टूबर 2026 में 2 साल में आपका 12th हो जाएगा। अगर आप 12th यहाँ कर लेते हैं, आपको लगता है कि मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाऊंगा, बीए बीकॉम बीबीए में नहीं ले पाऊंगा, हम लोग आपकी मदद करेंगे, ये साल आपका बचाएंगे और एडमिशन दे देंगे। डोंट वरी, आपको हमको संपर्क करना पड़ेगा और हम लोग आपको मदद करेंगे। आपकी जो भी पॉसिबल होगी बचा सकते वो सब बचाने की कोशिश करेंगे और पूरी मदद आपकी की जाएगी। ठीक है, सितंबर अक्टूबर के लिए 2 बातें तय। एग्जामिनेशन फीस आप भर लीजिए, अगर भर लिए तो आप आगे की बात करें, टीएमए भरना चालू करें, टीएमए के ऊपर काम करें। टीएमए हम अगले 10 तारीख के बाद टीएमए के ऊपर वर्क करेंगे। और जो ऑन डिमांड जो एडमिशन लेना चाहते हैं, हम लोगों से संपर्क करो, हम लोग आपको एडमिशन देंगे, 100% उसमें आपकी मदद करेंगे। आगे क्या करना, पढ़ाई कैसे करना, वो आप अपना देखो, कुछ गाइडलाइंस है तो वो हम आपको दे देंगे, समझा देंगे, जो तरीका वो आपको समझा देंगे, क्लियर कर देंगे, जो पिक्चर है बिल्कुल क्लियर कर देंगे। राइट, और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पूछ रहे हैं, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, राइट, जिनका कोई क्वेश्चन ऐसा भी है कि एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट में मैं फेल हो गया, 5 सब्जेक्ट में पास हूं, तो क्या मुझे आगे एडमिशन मिलेगा? हाँ जी, एडमिशन मिलेगा। इंक्लूडिंग अगर इंग्लिश एक लैंग्वेज है तो जरूर मिल जाएगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको बोर्ड ने पास दिया है तो आपको आगे एडमिशन मिलेगा। अगर इंग्लिश में पास नहीं है तो सीबीएसई बोर्ड हो सकता है आपको एडमिशन न दे, ये चीज ध्यान में रखिएगा। आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं, 5 सब्जेक्ट में पास है, बोर्ड ने पास दिया तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आप एलिजिबल आगे पढ़ने के लिए, एलिजिबल है गवर्नमेंट जॉब के लिए, एलिजिबल है आगे जाने के लिए। मगर यहाँ बी फार्मा करना, डी फार्मा करना, मेडिकल में करना, तो आपके लिए इंग्लिश प्लस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इंजीनियरिंग में जाना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, ये का कॉम्बिनेशन चाहिए। बाकी इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है वो चलेगा, मगर ये 4 सब्जेक्ट जरूर चाहिए, इंग्लिश एज ए लैंग्वेज, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, राइट, एक कॉम्बिनेशन पीसीबी का। दूसरा, इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग के लिए या डी फार्मा के लिए या बी फार्मा के लिए, ये कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। अगर ये कॉम्बिनेशन नहीं है तो आपके लिए मुश्किल होगा। कुछ चीजों को समझ के चलिए, पढ़ना कैसे है, आगे कैसे बढ़ना है। एक मैथमेटिक्स का स्टूडेंट जो साइंस से पढ़ के निकलता है क्या करेगा? डिप्लोमा करेगा पॉलिटेक्निक, बीटेक करेगा, बीसीए करेगा, एमसीए करेगा, बीएससी कंप्यूटर साइंस करेगा, बीएससी जेडबीसी जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री करेगा, बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स करेगा, मैथमेटिक्स ऑनर्स करेगा, फिजिक्स ऑनर्स करेगा, केमिस्ट्री ऑनर्स करेगा। ये सारे रास्ते हैं साइंस वाले स्टूडेंट के जाने के लिए। अब इसके अलावा कॉमर्स स्टूडेंट है तो बीकॉम करेगा, बीकॉम नहीं करे तो बीबीए करेगा, क्योंकि बीबीए एमबीए ये रास्ता मैनेजमेंट के लिए उसके लिए खुलता है। बीकॉम करेगा, एमबीए करेगा, उसके बाद क्या कर सकता है? सीए कर सकता है, सीएस कर सकता है। तो ये सारे रास्ते उसके लिए खुलते हैं। इसके अलावा भी कुछ कर सकता है क्या? अगर स्टूडेंट आर्ट साइड का है, मैथमेटिक्स उसके पास है, तो वो बीसीए भी कर सकता है, एमसीए भी कर सकता है। ये भी एक रास्ता खुलता है आर्ट स्टूडेंट के लिए, ह्यूमैनिटी वाले स्टूडेंट के लिए, कॉमर्स स्टूडेंट के लिए। कॉमर्स में होने के बावजूद भी वो कंप्यूटर साइंस में जा सकता है, ये जा सकता है अगर उसके पास सिर्फ मैथमेटिक्स है। एक बच्चा बोलता मेरे पास सिर्फ इकोनॉमिक्स है, अकाउंट नहीं है, बिजनेस नहीं, क्या मैं बीकॉम कर पाऊं? हाँ जी, हम लोगों को अप्रोच करो, हम लोग बीकॉम में एडमिशन देंगे, डायरेक्टली देंगे, डोंट वरी। सिर्फ इकोनॉमिक्स है तो भी देंगे, सिर्फ मैथमेटिक्स है तो भी देंगे आपको। अगर मैथमेटिक्स आपके पास है तो बीसीएमसीए के लिए भी हम जा सकते हैं। इवन भी आप कॉमर्स स्टूडेंट हो, इवन भी आर्ट स्टूडेंट हो,
बहुत सारे रास्ते हैं जो आपको सुझाए जा सकते हैं, करे जा सकते हैं। अगर आप बिल्कुल ही हार गए हो कि मैं पास नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, 10-12 हमने डिप्लोमा बीच में छोड़ दी थी, बीटेक छोड़ दी थी, हम लोग को संपर्क करो, हम लोग कोशिश करेंगे रेस्टोर कराने की, आपके एजुकेशन को वापस से आपको नई उसी पटरी पर लाने की पूरी मदद की जाएगी। जैसे भी पॉसिबल हो, जितना भी पॉसिबल हो, जो भी यूनिवर्सिटी इसके लिए लेती हो, उन सबको अप्रोच किया जाएगा और 100% आपकी मदद होगी। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।